नमस्कार मित्रों, RBIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि PCS परीक्षाओं में, RO परीक्षा में आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। उत्तरी पूर्वी भारत, यहाँ भी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट है, जबकि विंध्य नहीं है। आपका आंसर विंध्य होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? विंध्य होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए हटा देते हैं। ये 2021 का करंट का क्वेश्चन है, इसे हटा देते हैं। आइए देखिए, कोले आर्द्र भूमि, कोले वेटलैंड से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला कथन है, यह केरल में स्थित है। कोले आर्द्र भूमि केरल में स्थित है, सही बात है। राज्य की लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति कोले आर्द्र भूमि करता है, यह कथन सही है। यह एक रामसर अभिसमय आर्द्र भूमि है, यह कथन भी सही है। यह आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है और हुई स्कर्ड टर्न यहाँ आने वाली प्रमुख प्रवासी पक्षियों में शामिल है, यह भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेना है और कौन सा कथन सही है ये भी हमें देखना है। पहला कथन है, सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहां बाघ पाया जाता है। बिल्कुल सही, सुंदरवन में बाघ पाया जाता है और विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है। उड़ीसा का चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील है, यह भी सही है। भारत में उड़ीसा का तट ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा बृहत घोंसला मांसनेटिंग है। तो भारत में उड़ीसा का तट ओलिव रिडले कछुए का सबसे बड़ा वृत्त घोंसला क्षेत्र है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन सही हैं। आइए अगले कथन पे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर। अरीबाडा, एरीबाडा क्या है? तो अरीबाडा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये कछुए की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। कछुओं के लिए है, घड़ियाल का, मगरमच्छ का, पेंगुइन का नहीं है। कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया अरीबाडा है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने IAS 2017 में पूछा गया है। वन सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत? तो पहला घड़ियाल, भारतीय गधा, जंगली भैंस। तो घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। IAS में फिर पूछा गया प्रश्न है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? फिर से, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका अधिक महत्व है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसका अधिक महत्व है। ये ऑप्शन आपका सही है। 82 का ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है, IAS में पूछा गया है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? भीतरकनिका नहीं। चंबल घाटी, चंबल घाटी में पाए जाते हैं घड़ियाल, तो चंबल घाटी आपका आंसर सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय वन कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके बांस को, बांस जानते हैं ना, बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वो बांस पेड़ नहीं है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला है, अब बिना परमिट के भी गैर वन क्षेत्रों में भी बांस का रोपण किया जा सकता है, बिल्कुल सही।
अब बांस को राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जा सकता है, बिल्कुल सही। बिना अनुमति के इसकी कटाई की जा सकती है, बिल्कुल सही। तीनों निहितार्थ सही हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता दी है, बिल्कुल सही। काजीरंगा को यूनेस्को ने विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता दी है, यह कथन आपका सही है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रीछ या हुलुक गिब्बन, गलत। रीछ और हुलुक गिब्बन का वास नहीं है, तो ये कथन गलत है आपका। काजीरंगा में रीछ और हुलुक नहीं पाए जाते हैं। एक कथन एक सही है, कथन दो गलत है, ठीक है। देखिए मिलान करने आया है, मिलान करने वाला आया है। देखिए यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और संबंधित राज्य किस राज्य में ये स्थित हैं, हमें मिलान करना है। ये विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। ये बोंडला वन्यजीव अभयारण्य आपका गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य आपका गोवा में है। दूसरा कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। ओरांग, ओरांग अभयारण्य आपका पड़ेगा असम में, ओरांग असम में, ओरांग असम में। ऊषा कोठी आपका पड़ेगा उड़ीसा में। तो मिलान हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वह पहला अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है देखिए काजीरंगा। असम में काजीरंगा है, हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहीं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? लागू कब किया गया था? 1972 में ही लागू किया गया था। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह कथन संविधान के ये मौलिक कर्तव्य है 51 का में है। नागरिक का कर्तव्य बोला गया है तो 51 का में कर्तव्य का वर्णन किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 51 का में इसका वर्णन किया गया। 94 का बी आंसर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, बिल्कुल सही। बाघ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई, बिल्कुल गलत। कमेंट करके बताइए बाघ परियोजना कब शुरुआत हुई। इस समय देश में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत 106 राष्ट्रीय उद्यान, 500 से अभयारण्य हैं। इसे अपडेट करिएगा, ये बढ़ गए होंगे, हर समय बढ़ते रहते, इसलिए इस पर विचार मत करिए। पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1987 में तैयार हो बना था, तो 96 का पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा अपडेट करना है और चौथा भी सही है। तो पहला और चौथा आंसर इसका सही है। पहला और चौथा देखिए, पहला और चौथा, तीसरा अपडेट करना है, इसीलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य की संख्या बढ़ती रहती है। आज हम इतना बता रहे हैं, कल वो बढ़ के और हो जाएगी, इसीलिए इसको करंट के क्वेश्चन से जोड़कर आपको इसका उत्तर देना होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ये आंसर सही है। 178 का सी आंसर आपका सही है। हरियाणा में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, क्रांतिक बाघ आवास को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अंग्रेजी में कहते हैं, के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास क्रांतिक बाघ आवास, सबसे बड़ा बाघ आवास नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ा बाघ का रहने का घर कहाँ है ये पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, याद रखिएगा। आइए 180 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि बहुत ही विवादित है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, बिल्कुल सही।
ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पौधा है। तो ये तीसरा गलत है, चौथा गलत है। पहला आपका आंसर सही है। ठीक है, आइए इसमें पूछा गया प्रश्न है,